हाँ, प्रश्न संख्या 5 जो मैं लिखवा चुकी हूँ ना। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है, यही था ना। ये धर्म की आड़ पाठ का 5वां प्रश्न। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। चलिए लिखिए उत्तर। उत्तर लिखिए। पाश्चात्य देशों में धनी लोग, पाश्चात्य देशों में धनी लोग देशों में धनी लोग आकाश को चूमती, पाश्चात्य देशों में धनी लोग आकाश को चूमती, आकाश को चूमती शानदार इमारतों में रहते हैं। आकाश को चूमती शानदार इमारतों में रहते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग आकाश को चूमती शानदार इमारतों में रहते हैं, कॉमा कॉमा जबकि निर्धन लोग, जबकि निर्धन लोग जबकि निर्धन लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी में योजक चिन्ह होगा। जबकि निर्धन लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। जबकि निर्धन लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। यहां तक हुआ सबका। हाँ, पूर्ण विराम। अमीर लोग, अमीर लोग म दीर्घिकार होगा। अमीर लोग इन गरीब लोगों की, अमीर लोग इन गरीब लोगों की, अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर, अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर, अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, पूर्ण विराम। अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, पूर्ण विराम। अर्जित कर रहे हैं, पूर्ण विराम। यहाँ भयानक असमानता या अंतर है। यहाँ भयानक असमानता या अंतर है। यहाँ भयानक असमानता या अंतर है। वर्तनी तुमको सही से लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे। यहाँ भयानक असमानता या अंतर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है। हेलो। हाँ, स्कूल में जबकि थोड़ा बहुत
स्कूल में क्लास लेने पर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना, टीचर्स भी देखते हैं कि बोलते हैं कि आवाज़ नहीं, अभी तक तो मेरे साथ नहीं प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन कल क्लास 10th का क्लास में तो ले ही नहीं पाई, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी, बार बार कट जा रहा था, पता नहीं क्यों। चलिए लिखिए, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। और बच्चों तुम लोगों को मैं बता दूं, फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, जितने भी गद्य हैं और संचयन में जो चैप्टर्स हैं, सबका अधिक से अधिक शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। एक एक चैप्टर से कम 25-30, जितने भी लेंदी चैप्टर हैं उनसे 25-30 क्वेश्चन तुम लोग बनाकर रखो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। एक वाक्य का जो भी उत्तर है वो एग्जाम में आपका रहता है, एक पंक्तियों में या 2 पंक्तियों में लिखिए 1 नंबर का, तो और एमसीक्यू आए तो भी आप लोग फायदे में रहेंगे, पूरा सही होगा, और 1 और 2 पंक्तियों में आए तो भी सही होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हर चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ा दिया गया है, जो आपके सिलेबस में है, उन सभी चैप्टर्स का, जैसे गद्य का दुख का अधिकार, एवरेस्ट में शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि और धर्म की आड़, ये 4 चैप्टर आपके हो गए गद्य के। इसका हर चैप्टर से 25-30 की संख्या में तुम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा लंबा है तो उसमें और ज़्यादा प्रश्न बन सकता है, जो चैप्टर छोटे हैं उसमें भी बनाओ, कम से कम 15-20-30 बन ही जाएगा। हर पंक्ति से देखो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ये जो बच्चे नहीं कर पाएंगे 10 में एमसीक्यू में 10 में 10 मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिल पा रहा है, 1 ही 2 बच्चे हैं जिनको फुल मार्क्स मिल रहा है, यानी जो बच्चा वास्तव में बना रहा है, मेहनत कर रहा है, वो मिल रहा है उसको नंबर। ये काम तुम लोग करो। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, सुन रहे हो सब लोग? हाँ, ये जो चारों चैप्टर का मैंने नाम लिया, इसका अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, यानी आप लोगों को ऑप्शन नहीं बनाना है, वो ऑप्शनल अगर एमसीक्यू आता है तो वो हम लोगों का काम है, लेकिन आपको सही आंसर जब पता रहेगा तभी ना आप सही आंसर को चुनकर लिख पाएंगे। तो इसलिए 1 वाक्य का प्रश्न आप लोग लिखिए और 1 वाक्य का 1.5 वाक्य का उत्तर, यही आपका अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर हो गया। उसके बाद पाठ का नाम, लेखक का नाम, आप फिर पद्य में भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, गद्य में भी बन सकता है, पद्य में भी बन सकता है। रैदास के पद, रहीम के दोहे, आदमी नामा, एक फूल की चाह। उसके बाद संचयन, गिल्लू, स्मृति, हामिद खां और दिए जल उठे, जो कि बाकी है वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोग इन सभी चैप्टर्स से, क्योंकि मैं 2 नंबर का जो 1 नंबर का प्रश्न है वो तो मैं लिखवा रही हूँ, तो 5 ही क्वेश्चन लिखवा पाती हूँ जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं, क्या 5 ही क्वेश्चन बनेंगे किसी भी चैप्टर से? नहीं, आराम से 10-15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाकी जो चैप्टर्स का क्वेश्चन है वो आप लोग स्वयं बनाएं। अभी जैसे इसका मैं 20 से 30 शब्दों वाले या 50 से 60 शब्दों वाले तो मैं लिखवा ही दे रही हूँ, इसमें आप लोगों को मेहनत की बात नहीं है, लेकिन संक्षिप्त प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्न वो आप लोगों को खुद बनाने होंगे, तब जाकर मार्क्स एग्जाम में अच्छा आएगा। अभी तो हाफ ईयरली जैसे तैसे तुम लोग दे दिए, लेकिन फाइनल में मुझे लगता है फरवरी मार्च में आप लोग का स्कूल खुल ही जाएगा, वो स्कूल से ही परीक्षा देनी होगी, वो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन होगा और आप लोग छाप देंगे नेट से खोज खोज कर। आ रही है बात समझ में? इसलिए ध्यान रखिए आप लोग, फाइनल में पूरा सिलेबस भी आएगा, ये नहीं है कि चैप्टर 1 तो आपका सिलेबस ऐसे भी बहुत कम हो गया है, ठीक है। चलो लिखो, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। उत्तर, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के, जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जिनका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, पूर्ण विराम, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, पूर्ण विराम, जो अनपढ़ों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो अनपढ़ों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो अनपढ़ों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाने को बुरा समझते हैं, जो अनपढ़ों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाने को बुरा समझते हैं,
जो अनपढ़ों को किसी स्वास्थ्य सिद्धि के लिए उकसाने को बुरा समझते हैं। पूर्ण विराम। ऐसे लोग धार्मिक लोगों से कहीं अधिक अच्छे हैं। ऐसे लोग धार्मिक लोगों से कहीं अधिक अच्छे हैं। ऐसे लोग धार्मिक लोगों से कहीं अधिक अच्छे हैं, कौमा, भले ही वे नास्तिक ही क्यों न हो। भले ही वे नास्तिक ही क्यों न हो। भले ही वे नास्तिक ही क्यों न हो। नास्तिक न आकार, आधा दंत स में छोटी की मात्रा, त क, नास्तिक ही क्यों न हो। भले ही वे नास्तिक ही क्यों न हो गया सबका? हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। और ये प्रश्न आपको 50 से 60 शब्दों वाले 3 अंक में आ सकते हैं। 25 से 30 शब्द जो है वो 2 अंक में, और ये 50 से 60 शब्दों वाले ये 3 अंक में। ठीक है, तो इतना आपको लिखना ही होगा। हाँ, 1 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा 5 लाइन और 6 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? लिखिए। लिख लिए प्रश्न सब लोग? हेलो। हाँ, चलो उत्तर लिखो। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? हाँ, कुछ धूर्त धूर्त में ध में बड़ा उक मात्रा, त पर रेफ। कुछ धूर्त लेकिन चालाक, कौमा, कुछ धूर्त लेकिन चालाक, कौमा, चलते पुर्जे लोग, चलते पुर्जे में योजक चिन्ह होगा। कुछ धूर्त लेकिन चालाक, कौमा, चलते पुर्जे लोग, चलते पुर्जे में योजक चिन्ह, चलते पुर्जे लोग अज्ञानी व सीधे साधे, चलते पुर्जे लोग अज्ञानी व सीधे साधे जन समूह की शक्ति,
अज्ञानी व सीधे साधे जन समूह की शक्ति तथा उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ धूर्त लेकिन चालाक चलते पुर्जे लोग अज्ञानी व सीधे साधे जन समूह की शक्ति तथा उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्ण विराम। दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्ण विराम। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं, कौमा, वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं, कौमा, उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं, कौमा, उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। पूर्ण विराम। उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। सिद्धि में स में दंत स में छोटी की मात्रा, दधा संयुक्त छोटी की मात्रा, सिद्धि करते रहते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार वे अपने नेतृत्व तथा बड़प्पन, इस प्रकार वे अपने नेतृत्व, न एकार त में री की मात्रा, फिर आधा त व नेतृत्व तथा बड़प्पन, बड़ पप संयुक्त ने आधा प फिर पूरा प न, बड़प्पन दोनों को बचाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपने नेतृत्व तथा बड़प्पन दोनों को बचाए रखते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। पूर्ण विराम। वे लकीर पीटते रहते हैं। वे लकीर, ल क में बड़ी मात्रा कीर, लकीर पीटते रहते हैं। वे लकीर पीटते रहते हैं और धूर्तों के बहकावे में आकर दुख भोगते रहते हैं। वे लकीर पीटते रहते हैं और धूर्तों के बहकावे में आकर दुख भोगते रहते हैं। और धूर्तों के बहकावे में आकर दुख भोगते रहते हैं तथा शोषण के शिकार होते रहते हैं। तथा शोषण के शिकार होते रहते हैं। तथा शोषण के शिकार होते रहते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? हेलो। शोषण के शिकार होते रहते हैं। पूर्ण विराम। शोषण में कैसे लिखे हो? तालाब श में ओ की मात्रा, उसके बाद मूर्धन्य श और फिर मूर्धन्य न, शोषण।
शिकार होते रहते हैं। पूर्ण विराम। उनकी स्थिति से चालाक लोग, उनकी स्थिति, आधा दंत स में छोटी की मात्रा, फिर फिर त में छोटी की मात्रा। उनकी स्थिति से चालाक लोग फायदा उठाते हैं। उनकी स्थिति से चालाक लोग फायदा उठाते हैं। पूर्ण विराम। उनकी स्थिति से चालाक लोग फायदा उठाते हैं। पूर्ण विराम। ये करोड़ों आदमियों की, पूर्ण विराम के बाद, ये करोड़ों, करोड़ों करोड़ों आदमियों की, म में छोटी की मात्रा मियों, ये करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते रहते हैं। ये करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते रहते हैं। पूर्ण विराम। ये करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते रहते हैं। पूर्ण विराम। इनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर, इनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर, इनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर इन्हें आपस में ही लड़वाते रहते हैं। इनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर इन्हें आपस में ही लड़वाते रहते हैं और कभी एकजुट नहीं होने देते। इनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर इन्हें आपस में ही लड़वाते रहते हैं और कभी एकजुट नहीं होने देते। और कभी एकजुट नहीं होने देते। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। और कभी एकजुट नहीं होने देते। फिर उसके बाद लिखिए, धर्म तथा ईमान के नाम पर किए जाने वाले, धर्म तथा ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, धर्म तथा ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस तथा दृढ़ता के साथ, साहस तथा दृढ़ता के साथ प्रयास किया जाना चाहिए। धर्म तथा ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस तथा दृढ़ता के साथ प्रयास किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। यदि ऐसा न किया गया, कौमा, यदि ऐसा न किया गया, कौमा, तो आपसी कलह निरंतर बढ़ती जाएगी। आपसी कलह लगातार बढ़ती जाएगी। यदि ऐसा न किया गया, कौमा, तो आपसी कलह लगातार बढ़ती जाएगी। यदि ऐसा न किया गया तो आपसी कलह लगातार बढ़ती जाएगी। हो गया? हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बुद्धि पर मार, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं?
बुद्धि परमार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? ये मैं इतना बड़ा लिखवा दे रही हूँ कि इसको आप लोग 5 नंबर में भी आएगा तो लिख सकते हो, ठीक है, और 3 नंबर में भी आएगा तो इसको छोटा करके लिख सकते हो। मैं लिखवा दे रही हूँ थोड़ा बड़ा ही, कि अक्सर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। बुद्धि परमार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, ये प्रश्न लिख लिए? हाँ हाँ, उसके बाद उसके नीचे लाइन में लिखो अथवा। अथवा लेकर इसी से मिलता जुलता प्रश्न मैं एक और लिखवा रही हूँ। अथवा मतलब वो प्रश्न आए जो अभी आप लोग लिखे, और या तो जो मैं अभी प्रश्न लिखवा रही हूँ, उन दोनों का उत्तर एक ही होगा, इसीलिए अथवा करके अभी जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ उसको लिखो। बीच में अथवा खाली लिख दो, अथवा के फिर नीचे लिखो इसको। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि, का छोटी की मात्रा के, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि, डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि, डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू, धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार। प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ लिखवा चुकी हूँ, हाँ लिखवा चुकी हूँ। हम्म, हाँ हाँ हाँ, लिखवा चुकी हूँ। लिखवा पूरा नहीं लिखवाई थी? अच्छा, आंसर को मैं रिपीट करूँ, मिलाते जाओ तुम लोग, ठीक है। ये प्रश्न जो मैंने लिखवाया था, इन दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, सिर्फ अंतर किसमें होगा, पूरा लिखने में। जैसे ये प्रश्न मैं अभी लिखवा रही थी कि बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, तो ये सपोज कीजिए 3 नंबर में आएगा तो थोड़ा छोटा लिखेंगे, 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे। तो अब मैं 5 नंबर के लिए जो लिखवाने वाली थी वो मैं बोल रही हूँ, आंसर को आप लोग मिलाते चलिए। धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार, कौमा, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है मानसिक शोषण। ठीक है, पूर्ण विराम। आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाहरी पक्ष दुष्प्रभावित होता है, कौमा, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है, पूर्ण विराम। इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को दुष्प्रभावित करता है। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। व्यक्ति अपना विवेक, वो दयनीय हो जाती है, बस यहीं तक? हाँ, अच्छा इसके आगे बाकी था ना? अच्छा ठीक है, सभी बच्चे लिखे हो यहाँ तक? बाकी बच्चे? प्रभावित करता है। इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को दुष्प्रभावित करता है, पूर्ण विराम। उसके बाद व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। दयनीय, द य न दीर्घिकार य, दयनीय हो जाती है। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ बोलो। हाँ चलो, अब इसके बाद से पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो इसको। जगह रखे हो ना, सब खाली जगह छोड़े हो ना? हाँ हाँ, उसके बगल से लिखना शुरू करो, पूर्ण विराम के जस्ट बाद से। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है
व्यक्ति अपने विवेक, विवेक यानी विवेक का क्या अर्थ होता है, तो बताओ। बुद्धि, साधारण अर्थ है, विवेक का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ बुद्धि। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की अमानवीय, व दीर्घिकार य, अत्यंत निम्न स्तर की अमानवीय गतिविधियों, ग त छोटी की मात्रा, व छोटी की मात्रा, ध छोटी की मात्रा, य उकार अनुस्वार, अमानवीय गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। लिप्त, ल छोटी की मात्रा ली, आधा प त, लिप्त हो जाता है। पूर्ण विराम, लिप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करो। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण, पैराग्राफ चेंज करके, अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किए जाने को, अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किए जाने को लेखक बुरा मानता है। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किए जाने को लेखक बुरा मानता है। पूर्ण विराम, वह स्वीकार करता है कि, वह स्वीकार करता है कि धन की मार बुरी होती है। वह स्वीकार करता है कि धन की मार बुरी होती है। वह स्वीकार करता है कि धन की मार बुरी होती है। पूर्ण विराम, निर्धनता व्यक्ति को, निर्धनता, न हर्षिकार ध रेफ न त्वकता, निर्धनता यानी गरीबी, व्यक्ति को अनेक, निर्धनता व्यक्ति को अनेक गलत काम करने के लिए विवश कर देती है। निर्धनता व्यक्ति को अनेक गलत कार्य करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए विवश कर देती है। निर्धनता व्यक्ति को, देखते हो ना तुम लोग कि कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बड़ी आसानी से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो किसी की जान ही क्यों ना, हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, वो इसके लिए तैयार हो जाता है। पूर्ण विराम, लेकिन कौमा, लेकिन कौमा, इसके बावजूद, फिर कौमा, लेकिन इसके बावजूद, ज नुक्ता बड़ा उ का मात्रा जूद, लेकिन इसके बावजूद